मंदिर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग लेंगे, समाज के लोगों से चर्चा करेंगे मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म। गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर होगी बातचीत। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भरतपुर से आ रही है, जहां पर महुआ पहुंचे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग में करेंगे शिरकत। देवनारायण मंदिर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग लेंगे, समाज के लोगों से चर्चा भी करेंगे। आपको बता दें, ये सीधी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महुआ से, जहां पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म पहुंचे हैं और गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग में शिरकत किए हैं। देवनारायण मंदिर में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग है और समाज के लोगों से चर्चा भी करेंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता देवेंद्र। महुआ पहुंचे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म, क्या तस्वीरें हैं और क्या जानकारी? देखिए, जो गृह राज्य मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढ़म, वो यहाँ जो गाजीपुर पावटा में जो देवनारायण भगवान का मंदिर है वहाँ पहुंच चुके हैं। गुर्जर समाज की जो पंचायत है वो यहाँ शुरू हो चुकी है और लगातार पंचायत यहाँ पर चल रही है। मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने पहले जो भगवान देवनारायण है उनके सामने धोख लगाई है और धोख लगा के प्रदेश और देश की खुशहाली की कामना की है। और उसके बाद में अब जो पंचायत जो गुर्जर समाज की यहाँ पर चल रही है, जो 12 गांव डोई की, उस पंचायत में भाग ले रहे हैं। आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, सहयोगी संजय आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देख सकते हैं किस तरीके से मंत्री यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार समाज की जाजम पर बैठकर वो अपनी बात यहाँ पर रखेंगे कि सरकार का के पास क्या मसौदा है वो रखेंगे। साथ ही आरक्षण संघर्ष समिति के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं, पदाधिकारी पहुंचे हैं। उस क्षेत्र के जो लोग जिनको नॉमिनेट किया गया है संघर्ष समिति की तरफ से, वो भी लोग यहाँ पर पहुंचे। हालांकि विजय बेसरा के पहुंचने की बात थी लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। जी, चर्चा अगर हम बात करें, चर्चा शुरू हो जाएगी, किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी? देखिए, अभी तो जो कल की जो महापंचायत है उसको लेकर एक सहमति की भाई इस महापंचायत को सफल बनाने के लिए जो गुर्जर समाज के लोग हैं वो इस पर बातचीत कर रहे हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। और मंत्री इस पंचायत के बाद में और पंचायत को लेकर और जो सरकार का जो मसौदा है उसको लेकर ये बात रखेंगे और जब बात रखेंगे तो हम सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी। अभी हम सिर्फ ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गुर्जर समाज की जो बैठक है वो यहाँ पर चल रही है, जिसमें मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने बोलना शुरू कर दिया है, वो खड़े हो गए हैं। अब मैं सहयोगी संजय आपको दिखा रहे हैं लगातार की, आप देख सकते हैं किस तरीके से मंत्री अपनी बात रख रहे हैं और वो अपनी बात यहाँ पर समाज के बीच में रखने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो इस बैठक में कौन कौन मौजूद हैं देवेंद्र? देखिए, बड़ी संख्या में गुर्जर समाज के लोग हैं, पंच पटेल हैं, 80 गांव के पंच पटेल इस बैठक में मौजूद हैं। और बात करें नेताओं की तो संघर्ष समिति के लोग भी इस बैठक में मौजूद हैं और जवाहर सिंह बेढ़म सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री की तरफ से यह मसौदा पेश कर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार का पक्ष रख रहे हैं। जी, अगर बात करें देवेंद्र, गुर्जर समाज की मीटिंग में क्या क्या मुद्दा, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी? क्या ये समाज के विकास और कल्याण के लिए कुछ अहम कदम उठाएंगे? देखिए, मीटिंग के अंदर जो कल जो 8 तारीख को महापंचायत प्रस्तावित है उसको लेकर देवेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, बेढ़म क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारा सबका ध्येय है कि समाज के मुद्दे हल और मुद्दे हल होकर समाज के जो वंचित लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। पिछली सरकार के दौरान आंदोलन हुए और पिछली सरकार के दौरान जो आंदोलन हुए उसका मैं हिस्सा नहीं था, लेकिन जैसा ज्ञात हुआ कि कुछ लोगों ने समझौता किया, वो फिर पसंद नहीं आया, फिर कुछ लोगों ने समझौता किया। ठीक है, समाज के सामने कोई चीज अच्छी लगे वो होनी चाहिए। समझौता हुआ और उसकी कितनी पालना हुई, कितनी पालना नहीं हुई, इसकी किसने समीक्षा की, किसने नहीं की, ये भी अपन को कोई पता नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात निवेदन करूंगा, जैसे ही सरकार का गठन हुआ और आप सब लोगों के आशीर्वाद से मैं भी नगर से विधायक चुन करके आया, सरकार का गठन हुआ तो सरकार में हिस्सेदारी आप सबके आशीर्वाद से मुझे भी मिली। मुझे हिस्सेदारी मिली तो मेरे मन में यह था कि भाई समाज के जो मुद्दे हैं उसको हम अब आंदोलन से नहीं, कलम की ताकत से आगे बढ़ें। बहुत लोग दोपहरी में बैठ लिए, बहुत लोग 27 दिन, एक महीना तक हमारे लोग बैठे रहे
और उसके बाद टेबल पे जाके वार्ताएं हुई। तो मैं और भाई विजय जी एक दिन बैठे थे, उन्होंने कहा कि भाई मुकदमों का जो निस्तारण है वो कुछ मुकदमे रह रहे हैं। तो मेरे ऑफिस में मैंने उन अधिकारियों को बुलाया, विजय जी और मैं बैठे, हमने पूरा डिस्कस किया और मैंने वो कागज कि इतने मुकदमे ये शेष हैं, विजय जी आप इनका फॉलोअप करते रहना अधिकारियों से, और कहीं जरूरत पड़े तो मुझे बता दें। जो मेरा फर्ज था वो प्रक्रिया चलती रही। अब उनकी बैठक हुई नहीं हुई मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने मेरी कलम से मुकदमे वापसी के आदेश जारी किए। उस समय 60 मुकदमे ऐसे थे, कुछ तो भारत सरकार के थे, कुछ राज्य सरकार के यहाँ के थे। उनमें से 17 मुकदमों का मेरी कलम से हुआ, 43 बचे, 5 का फिर हुआ, 38 बचे, उनकी कलेक्टरों से रिपोर्ट मांगी, 16 का निर्णय और हुआ। बाकी जो है रिपोर्ट्स आ रही है, सतत प्रक्रिया है। जब मैं बैठा हूं तो करिए, ये एक प्रक्रिया है। लेकिन ये लोग धरने पे बैठ गए हैं, हमारे रीत वाले सिकंदरा पे जब धरने पे बैठे तो मेरी विधानसभा के लोग भी इनमें थे। बातें आती, बात आई भाई बच्चे बैठे हैं, तो मेरा रास्ता है। आजकल रास्ता दूसरा भी बन गया, पर इससे भी जाता हूँ। तो अमर सिंह जी ने एक दिन कही यार बच्चों से बात कर लेनी चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं हो कि मैं जाऊँ और फिर ये हो कि मंत्री है, ये कई चीज़ सोचनी पड़ती है कि नहीं चलना चाहिए। मैं 2 बार इन भाइयों से स्वयं मिलने गया और मैं कह रहा हूँ इस बात को कि कोई भी सरकार का मंत्री बिना किसी बात के धर्मार्थियों से मिलने आया हो तो मुझे आज तक मैं गया। मैं इसलिए गया कि बच्चे अपने और इनकी बात को ये साक्षी है। सरकार से समझौता पिछली से हुआ था। तो आप यहाँ जानो, आप यह चीजें जानो कि कोई थानदार की बदली है जाए, दूसरा आ जाए तो वो चलेगा तो कर ले जाए ना जाए कि भाई वो तो चलेगा, अब हमारा भी काम है तो करियो। मैं पंचों के सामने जो आया हूँ वो बुलाने से, कई लोग जो भ्रम कर रहे होंगे वे जवाब कैसे। सुबह मेरी और विजय बैसला जी की बात और नेड़े के पंच पटेलों की बात हुई। यहाँ पता नहीं वो आया कि नहीं आया, वो शरण कुमार ने, उन्होंने कहा कि आप रोज ये कह रहे हो सरकार बात करना चाहती है। मैंने कहा हाँ मैं कह रहा हूँ। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, उन्होंने कहा कि भाई आज दिनांक तक संघर्ष समिति के लोग कोई प्रतिनिधि मंडल लेकर के मेरे से मिलने आए हों, मुझे बात बताई हो। और मैं भी कह रहा हूँ मैं आपके घर का बालक हूँ, मैं गृह राज्य मंत्री हूँ। आज दिनांक तक संघर्ष समिति की टीम, क्योंकि मेरा जो घर है वो आपकी बदौलत ही है, उस घर पर सामूहिक रूप से बैठकर किसी ने ये कहा हो कि ये विषय है इनका निस्तारण करो, तो मैं गुनहगार। ये बातें जब नहीं हुई और एक महापंचायत और आंदोलन की जो घोषणा हुई, तो आपका बालक होने के नाते मैंने ये कहा कि महापंचायत और आंदोलन जब किए जाते हैं जब सरकार किसी चीज की मना कर देती। मान लो मैं आपसे कोई चीज मांग में आऊं अधिकार की और आप क्यों बैठ बात करेंगे, रास्ता निकालेंगे तो रास्ता निकले, और जब न्यू कह दो मैं ना दे रहा तुम लड़ोगे ही लड़ोगे।
तो महापंचायत और आंदोलन सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए किए जाते हैं। सर मैं सुन रहा था अतर सिंह जी यही बात है, जब सरकार को ध्यान ही सब तुम पे ही है तो धूप में लोगों को परेशान करना मेरे दिमाग में आया था। मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवानों को धूप में परेशान ना करके एक बात बैठ के चर्चा करके इसका कोई रास्ता निकल जाए। और रास्ता कब लिख रहे? जब इनका समझौता जिनसे हुआ था, वो क्या समझौता हुआ था उसको लेके बैठे कि भाई पहला थानेदार तो बदल गो, अब तुम आए भाई ये समझौता पूरा करो। बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए? यदि मुख्यमंत्री जी और जवाहर बेगम और राजस्थान की सरकार वार्ता की मना कर दे तो जो समाज करे फिर मेरा तो ये आग्रह था 3, 4, 5, 7 दिन से लगातार इसको कर रहा था। इसको भी मैं क्यों कर रहा था? सुन, सिकंदरा वाले मेरे पास गए, कहा है जगराम जी थे इनके साथ, करौली के भी थे और रोंड के भी थे। ये घर पे बैठे, इन्होंने कहा कि भाई इन बालिकन की समस्या है, आप मुख्यमंत्री जी से बात करो। मैंने इनको कहा, मैंने उनकी नीति आयोग की उनकी 3-4 दिन की बैठक 26-27 के बाद आप एक टीम बना लो सब लोग, जिसमें ऐसा नहीं हो भाई पिछली बार ऐसा हुआ था कि नहरे के समझौता कर गए या ना माने, फलाने कर गए या ना माने, में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है साहब 26-27 के बाद हमको बता देंगे, हम 10-5 आदमी आ गए। बात गलत हो खंडन कर सकते। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने साहब इस तरह से वो विषय है तो उन पर बात करके उनको विस्तारण करना चाहिए। उनके एग्जैक्ट शब्द बता रहा हूँ। तो मैंने कम मना किया भाई 10, 12, 15 लोगों की टीम बना लो, उनसे कह दो और कभी भी आ जाए अधिकारियों को लेकर बैठ जाएंगे, आपस में बात कर लें और जो भी विधि सम्मत इसका रास्ता निकल सके। तो मैं इनको सूचना करता, उससे पहले मेरे पास बेदी गया था। बेदी कहाँ? ये आंदोलन कर रहे हैं वो छोड़ रहा है।